नमस्कार, मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 7 और 8 जुलाई 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2-3 मकर राशि के जातकों के लिए कैसे रहने वाले हैं, इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी और साथ में कौन से शुभ योग बन रहे हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। सबसे पहले समझते हैं इन 2 दिनों में चंद्रमा की स्थिति और साथ में शुभ समय, अशुभ समय और शुभ योग। तो 7 जुलाई 2025 दिन जो है रविवार का रहेगा। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:42 पर होगा और चंद्रोदय 4:32 पर हो जाएगा। इस दौरान सूर्यदेव मिथुन राशि में रहेंगे। वहीं पर बात करूँ चंद्रमा की तो यह वृश्चिक राशि में रहेंगे। इस दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा जो कि पूरे ही दिन और रात्रि तक बना रहेगा। इस दिन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि भी पूरे ही दिन बनी रहेगी। रात में जाकर 11 बजे शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि जो है समाप्त होगी, जिसके बाद से शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन शुभ नामक योग बनेगा। साथ ही इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो दोपहर में 12:04 से लेकर के 12:58 तक रहेगा। इस दिन के अशुभ समय यानी कि राहु काल की बात करूं तो यह प्रातः काल 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक रहेगा। अब बात करते हैं 8 जुलाई 2025 की, तो दिन जो है सोमवार का रहेगा। इस दिन आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:42 पर होगा और इस दिन चंद्रोदय 5:29 पर होगा। सूर्य मिथुन राशि में ही रहेंगे और चंद्रमा इस दौरान वृश्चिक राशि में रहेंगे। इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा जो कि पूरे ही दिन बना रहेगा और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि भी पूरे ही दिन बनी रहेगी। इस दिन देखा जाए तो शुक्ल नामक योग बनेगा जो कि एक शुभ योग माना जाता है, जो रात्रि में जाकर 10 बजे समाप्त हो जाएगा। पूरे ही दिन यह शुक्ल योग बना रहेगा, जिस दौरान आप अपने किसी भी कार्य को कर सकते हैं जिसमें आपको सफलता मिलेगी। इस दिन के यदि शुभ समय की मैं बात करूं तो दिन में 12:04 से लेकर के 12:58 तक रहेगा और इस दिन के अशुभ समय यानी कि राहु काल की बात करूं तो शाम को 3:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक इस दिन का राहु काल रहने वाला है। तो यह तो रही इन 2 दिनों में चंद्रमा की स्थिति की बात। और अब बात करते हैं बड़े ग्रहों के बारे में। तो इन 2 दिनों में बड़े ग्रहों में कोई भी राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है और ना ही किसी ग्रह का नक्षत्र चरण परिवर्तन हो रहा है। हालांकि इन 2 दिनों में 8 जुलाई के दिन प्रदोष व्रत का शुभ योग है। ऐसे में इस दिन शिव जी और माता पार्वती का विशेष रूप से पूजा करने का विधान है, जो कि बेहद शुभ माना जाता है। तो अब बात करते हैं इन 2 दिनों के दैनिक राशिफल के बारे में। तो देखिए 7 तारीख में जो चंद्रमा की स्थिति है वृश्चिक राशि में है और अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके प्रभाव से यदि स्वास्थ्य को लेकर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा इस दिन प्रभावित हो सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड हर प्रकार से अपडेट रहिएगा। इस दिन अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यह दिन जो है आपके पारिवारिक जीवन के लिए काफी उत्तम रहने वाला है। जी हाँ, परिवार में खुशियां रहेंगी, आपस में जो रिश्ते हैं मजबूत रहेंगे, खुशनुमा माहौल रहेगा घर का और आपका जो व्यक्तिगत जीवन है यह काफी इस दिन उत्तम रहेगा। इस दिन घर में किसी नए मेहमान के आने की संभावना है। ऐसे में किसी व्यक्ति का घर में आगमन हो सकता है कि कोई रिश्तेदार आपसे मिलने आ जाए या फिर कोई पुराना मित्र आपसे मिलने आ सकता है। कार्य क्षेत्र के हिसाब से बात करूँ तो कार्य क्षेत्र में आपको इस दिन किसी कार्य को लेकर प्रेशर ज्यादा रहेगा। ऐसे में किसी बात को लेकर ज्यादा प्रेशर न ले, अपने सहकर्मियों से अपनी बात खुलकर करें, जिसकी वजह से आपके ऊपर जो भी तनाव हो उसका बोझ कम हो सके। यह दिन जो है आपके व्यवसायिक जीवन के हिसाब से काफी उत्तम रह रहा है। और बात करूं यदि मकर राशि के स्टूडेंट वर्ग की तो उनके लिए इस दिन देखा जाए तो आपकी मेहनत के हिसाब से आपको परिणाम प्राप्त होगा, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके परिश्रम के हिसाब से ही आपको लाभ मिलेगा। इस दिन स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखिए कैसे मिलेंगी, पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, इसलिए इस दिन खाने पीने में आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, वरना खाने पीने को लेकर पेट से संबंधित कोई इश्यू इस दिन देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं 8 जुलाई 2025 की, जिस दिन प्रदोष व्रत है। ऐसे में जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं वह इसी दिन व्रत करेंगे और इस दिन भगवान शिव जी पर अच्छे से अभिषेक करेंगे, माता पार्वती के साथ उनकी पूजा आराधना करेंगे, जिससे कि आपकी जो भी मनोकामना होगी भगवान शिव और माता पार्वती आपकी पूरी करेंगे। यह दिन जो है आपके लिए बेहद सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है।
इस दिन देखा जाए तो जो भी मकर राशि के जातक हैं मानसिक चिंताओं से थोड़ा सा मुक्ति प्राप्त करेंगे और इस दौरान आपके उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके मन मुताबिक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं जिससे आपको प्रसन्नता महसूस होगी। वहीं पर बात करूं यदि स्वास्थ्य के लिहाज से, तो स्वास्थ्य के लिहाज से यह दिन जो है आपका उत्तम रहेगा, फिर भी आप जो है मानसिक तौर पर थोड़े से चिंतित हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सभी का सहयोग मिलेगा, उच्च अधिकारी हो या फिर बॉस हो, सबका सहयोग प्राप्त होगा और इस दिन आप किसी नए कार्य को करने की योजना बना सकते हैं। अगर बात करूं सामाजिक दृष्टिकोण से, तो समाज में इस दिन आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोगों के साथ जो संबंध बिगड़े हुए हैं वह उत्तम हो सकते हैं। वहीं पर बात करूं पारिवारिक जीवन के हिसाब से, तो जीवन साथी का इस दिन आपके सभी कार्यों में पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे और इस दिन आपको वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतनी होगी, वरना दुर्घटना होने के प्रबल योग बन रहे हैं। यह दिन जो है व्यापारी वर्गों को व्यापार में शानदार मुनाफा दिलाने वाला है और नौकरी पेशा लोगों को नौकरी में कार्य का दबाव इस दिन बढ़ने वाला है। यह दिन जो है आपके ऊपर कार्य का भार जो है बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से आपके पास समय की कमी रहेगी। इस दिन आप परिवार में ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन पारिवारिक जीवन इस दिन का आपका उत्तम रहेगा। यह दोनों ही दिन देखा जाए तो आपके लिए उत्तम रह रहे हैं। 7 तारीख का जो दिन है वह थोड़े से मिले जुले परिणामों के साथ रहेगा, लेकिन 8 जुलाई का जो दिन है आपके लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला है। हालांकि अगर 8 जुलाई में बात करूँ स्टूडेंट वर्ग की, तो जो भी मकर राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग है के हैं उन्हें अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होगी। इस दौरान आपके मन में पूर्ण रूप से पॉजिटिविटी बनी रहेगी। इस दिन आप पूर्ण रूप से ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, जिसकी वजह से आपको आपके कार्यों में देखा जाए तो अच्छा खासा रुझान रहेगा। कार्य के प्रति आज आप पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे। यह दोनों ही दिन आपकी खुशहाली से भरे हुए हैं, बस थोड़ा सा हेल्थ इशू की बात है, तो ऐसे में हेल्थ को लेकर सजग रहिएगा। इन दोनों ही दिनों में भगवान शिव जी की और माता पार्वती की पूजा आराधना करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वर्तमान समय में देवशयनी एकादशी थी, जिसकी वजह से भगवान विष्णु योग निद्रा में जा चुके हैं। अब सृष्टि का जो कार्यभार है भगवान शिव के हाथों में है। ऐसे में अब शिव भगवान हमारे जीवन का कार्यभार संभालना शुरू कर चुके हैं। भगवान शिव की माता पार्वती की जितनी हो सके पूजा आराधना करें। उनकी कृपा से आपके जीवन में सब कुछ मंगलमय होगा और आपके सभी कार्यों में आपके मन मुताबिक सफलता आपको प्राप्त होगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं उनका 7 और 8 जुलाई 2025 का जो दिन है उत्तम बीतेगा। यह दिन आपके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगा। इन दोनों ही दिनों को ज़्यादा उत्तम बनाने के लिए शिव पार्वती की पूजा के साथ साथ हो सके थोड़ा सा ध्यान योग जरूर कीजिएगा, जिससे आपको मानसिक तौर पर शांति मिली। जी हाँ, योग करने से, ध्यान करने से हमारा मन जो है पॉजिटिव होता है और मानसिक तौर पर हम मजबूत बनते हैं। चूँकि इन 2 दिनों में थोड़ा सा आपका मानसिक तनाव बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से मैं ये कहना चाहूँगी कि जरूर योग कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, आपके लिए उत्तम रहेगा। आज की चर्चा को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।